आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 नंबर पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम लोग क्या 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 3 तक हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो पार्ट 4 का जो है ना, पार्ट 4 का 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 13 नंबर जो आज हम लोग पढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मैन, 3 वोमेन और 4 बच्चे चाइल्ड किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 मैन, 8 चाइल्ड उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। 2 मैन और 3 वोमेन उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो ज्ञात करो कि 10 मैन और 5 वोमेन उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मैन और एक आदमी, 4 बच्चा और 3 औरत उसी काम को, इस काम को कितने घंटे में कर रहा है? 96। और क्या बोल रहा है? उसी काम को 2 आदमी और 8 बच्चा 80 घंटे में कर रहा है। फिर उसी काम को 2 आदमी और 3 वोमेन उसी काम को कितने घंटे में कर रहा है? 120। तो इतने इतने घंटे में ये सब मिलके काम कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता है जो काम क्या है जो कर रहे हैं। तो हम लोग टोटल काम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं ना। तो एलसीएम हमारा 96, 80 और 120 क्या हो जाएगा? क्या? 480। ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। किस चीज़ से? एलसीएम के माध्यम से क्या आ गया? 480। 480 जो आ गया, चलो इसको यहाँ पर मिटा रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना टोटल वर्क? ठीक है, तो 480 टोटल वर्क हमारा ये हो गया 480। तो 480 अगर एक आदमी, 4 बच्चा, 3 औरत 96 घंटे में 480 काम कर रहे हैं, तो एक घंटे में कितना काम करेंगे ये सब मिल के साथ में? तो एक घंटे में 5 काम करते होंगे। तब तो ये 96 आवर 90 यानी 5 काम कर रहे हैं। 96 घंटे में जो 5 काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो 480 काम कंप्लीट कर देंगे। तो इसी हिसाब से अगर ये 480 काम 2 आदमी और 8 बच्चे को 80 घंटा लग गया करने में, तो एक घंटा में ये बच्चा कितना काम करेगा? एक घंटा में ये 6 काम करेगा, 2 आदमी और 8 बच्चा मिलके। उसी तरीक़ा से ये भी है, 2 आदमी और 3 औरत 120 घंटा लग जाता है कितना? 480 काम करने में। तो एक घंटे में ये लोग 4 काम ही कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी जो हमारा हो गया, ये क्षमता हो गया। ठीक है ना, ये भी इफिशियंसी हो गया। किसका? ये भी इफिशियंसी हो गया हमारा। तो ये है ना, एक आदमी, 4 बच्चे और 3 औरत का ये क्षमता है, 5 कर सकता है वो एक घंटा में। तो ये 96 घंटे में 480 काम कर दिया। ये भी जो है 2 आदमी और 8 बच्चा एक घंटा में 6 काम ही कर सकता है, तब तो ये 80 घंटे में 480 काम कर लिया। आपको नहीं शक हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं एक घंटे में ये लोग कर कितना रहा है। अगर इतना 120 घंटा लग रहा है इसको, 2 आदमी और 3 बच्चे को काम करने में, 480 काम करने में, तो स्वाभाविक है वो एक घंटे में 4 काम करेगा। तो चलिए हम लोग को ये पता चल गया ये सब मिलके एक घंटे में कितने कितने काम कर रहे हैं। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है? मर्द हमें क्या बोल रहा है? जो 10 आदमी और 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं। तो हमें आदमी और औरत का एफिशिएंसी निकालना है एक घंटे का। तो चलिए क्वेश्चन में है क्या है? एक मैन और 4 बच्चे और 3 औरत किसी काम को 5 घंटे में कर रहा है, 5 कर रहा है एक घंटे में। ये जो है ना, यही लिख रहे हैं यहाँ पे। एक मैन, 4 बच्चा चाइल्ड, 3 वोमेन एक घंटे में 5 काम कर रहा है ना। यहाँ एफिशिएंसी तो यही निकला है इसका। तो हमें बताइए, तो हमें एक चीज़ ये पता है यहाँ पे, क्या 2 आदमी और 8 बच्चा का एफिशिएंसी क्या है? 2 आदमी और 8 बच्चा का एफिशिएंसी एक घंटे में ये 6 काम कर सकते हैं। तो एक आदमी और 4 बच्चे कितना काम करेगा? 3 करेगा, क्योंकि ये हाफ है ना इसका, तो ये हाफ ही काम करेगा ना। तो इसी तरीक़े से हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक आदमी और 4 बच्चे क्या कर रहा है? एक आदमी और 4 बच्चे 3 कर रहा है। तो ठीक है, इस हिसाब से तो हम लोग निकाल लेंगे ना। तो 3 वोमेन इधर, ये 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो वो औरत का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी? 2/3। ये इसी एफिशिएंसी से काम कर सकता है। ठीक है, तो हमें इसका पता चल गया। तो चलिए अब हम लोग जेंट्स आदमी का भी पता कर लेते हैं एफिशिएंसी। तो आदमी का क्या है? जैसे 2 मैन
और 3 वोमेन किसी काम को 1 घंटे यानी 4 काम कर सकते हैं 1 घंटे में। 2 आदमी 3 औरत 1 घंटे में 4 काम कर सकते हैं। 2 आदमी 3 औरत 1 घंटे में 4 काम कर सकते हैं। तो 2m प्लस 3 W का एफिशिएंसी पता है, तो इंटू 2/3 इक्वल टू 4, तो 3 से 3 कट गया। तो 2 मैन प्लस नहीं डाल, चलो इधर ले आता हूँ, ये 2 अब इधर चला आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 बचेगा। तो मैन का एफिशिएंसी ये भी 1 से 1 कट गया, तो 1 आ गया। तो हमें ये चीज़ बताइए, औरत का क्या हो जाएगा? औरत का 1 घंटा का एफिशिएंसी क्या है? 2/3 है ना, यहाँ पे आया है हमारा। और आदमी का क्या है? यानी ये इस एफिशिएंसी से काम कर सकता है, मर्द इस एफिशिएंसी काम कर सकता है, आदमी। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है ये टोटल वर्क जो है 480, इसे 10 मैन और 5 वोमेन कितने दिनों में कर दे, कितने घंटों में कर देगा। ये घंटा हो दिन हो बराबर सी में होता है, तो घंटा में ये बोल रहा है घंटे में कर देगा। तो 10 इंटू एम का क्या है 1 प्लस 5 डब्ल्यू का क्या है 2/3। तो ये एफिशिएंसी से हमारा ये टोटल काम क्या करेगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस ये जो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2/3 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस है ना, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसको ले आते हैं, ठीक है। इस रेशियो से इसका काम करना है, तो आप लोग इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग सब मिल के साथ। क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसका आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा ना। तो चलिए 480 इक्वल टू 5 2 जा 10, तो 10 और 10 हो गया, तो 10 3 जा 30 और 10 40 आ गया 40/3। तो ये 3 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 से कट जाएगा ना, 12 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 12 इंटू 3 इक्वल टू 36 आवर, यानी 36 घंटे में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से रिप्ले करके पढ़ के और सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को अक्सर आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद बोलते हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ये बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर लेते हैं। ए प्लस सी, ए और सी की क्षमता 20 से दोगुनी है। ए और सी की क्षमता 20 से दोगुनी है, और ए और बी की क्षमता सी से 3 गुना है। तो ज्ञात करो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी और सी किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, 30 दिन में कर लेता है। बोलता क्या है, ए बी ए सी की क्षमता 20 से दोगुना है, ए सी की क्षमता 20 से 2 गुना है। उसके बाद बोल रहा है ए बी की क्षमता सी से 3 गुना है, ए बी की क्षमता सी से 3 गुना है, ठीक है। तो ज्ञात करना है ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो ज्ञात हम लोगों को करना है ए अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 2 और 3 ऐड करेंगे तो ये इसका सम 3 आएगा, 1 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका सम 4 आएगा। तो हम लोग 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो ए बी सी जो है ये सब हमारा 12 आ गया, 12 के हिसाब से हम लोग निकाल देंगे, सबका रेशियो निकाल देंगे। तो 12 है टोटल, एक दिन में ये लोग 12 काम ही कर सकते हैं, ठीक है।
तो 12 हमारा टोटल वर्क निकल गया। तो 12 टोटल वर्क निकल गया, तो 12 जब निकल गया तो 12 से हम लोग 12 टोटल वर्क निकल गया, ठीक है। 12 हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो 4 3 जा 12, ठीक है, और 3 4 जा 12, तो 4 जा 3 4 जा 12, तो 1 का रेशियो इफिशिएंसी क्या हो गया, यानी कि 4, और 3 4 जा 12, तो 3 2 जा 8, क्या आ गया, 4 और 8 12 हो गया। इसी तरीके से 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 के हिसाब से, और ये 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9। ये देखिए इक्वेशन सेम है ना, 4 और 12, 3 और 9 12, आ गया हमारा काम। जो इतना ही 12 ही काम कर रहा है, तीनों मिलकर क्या कर रहा है, ए बी सी मिलकर 12 काम कर रहा है ना। तो उसी हिसाब से अब हम लोग का इक्वेशन सेम हो गया। तो ये पता चल गया, क्या पता चल गया हम लोग को, जो है बी 4 कर ले रहा है, सी जो है 3 कर ले रहा है, सी है ना 3 कर रहा है, बी 4 कर रहा है। तो अब 12 से क्या बचा, ए का कितना बच गया, 4 3 7, तो ये 5 कर रहा होगा, तब तो ए बी सी मिल के 12 काम कर रहे होंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमें बताइए। टोटल ए बी सी 12 काम कर रहे हैं, टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू ए बी सी 12 काम कर रहे हैं ना, तो 12 इंटू 30 30 दिनों में कर रहे हैं ये 12 का, ठीक है ना। एक दिन में 12 कर रहे हैं तो 30 दिन, ये लोग 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में 12 कर रहे हैं तो 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल काम हमारा ये आ गया, टोटल वर्क हमारा ये हो गया। तो इस काम को ये कितने दिन में करेगा, ये 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 5 से काट देंगे, 5 6 ये तो क्या हो जाएगा, ये उस काम को क्या है 72 डेज में कंप्लीट करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। बोल रहा है ए बी सी किसी काम को 30 दिन में करता है, बोलता है बी ए सी जो है ना बी से दुगुना क्षमता से काम करता है, ए सी जो है बी से दुगुना क्षमता से काम कर रहा है ना, ए सी जो है बी से दुगुना क्षमता से काम कर रहा है। बोल रहा है ए बी सी से तिगुना क्षमता से काम कर रहा है, तो सी से तिगुना क्षमता से ए भी काम कर रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करना है, इक्वेशन सेम करना है पहले। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, तीनों जगह तो ए बी सी है ना, ए बी सी ही है ना टोटल कर रहा है, तो 1 और 3 3 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। तो हम लोग को सेम करना है, इक्वल करना है ना, पहले काम तो इक्वल करना है। तो काम टोटल क्या करेगा, इक्वल करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। तो ए बी सी मिल के 12 काम एक दिन में करते हैं। तो बी कितना करता होगा, तो 12 काम कर रहे हैं, तो क्या है 3 है ना, 3 4 जा 12, तो 1 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 2 जाए तो 2 से 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसी हिसाब से बी का हमारा क्या निकल गया 4, सी का हमारा क्या निकल गया 3, तो बचा ए अब कितना काम करेगा, टोटल 12 कर रहा है ए बी सी एक दिन में, ए बी सी एक दिन में 12 कर रहा है। तो ए बी सी एक दिन में जो है ए बी सी का एक दिन का काम क्या है 12 है। तो इसी बोल रहा है जब ए बी 4 कर लिया, सी 3 कर लिया, तो ये 5 ही बचा है, तो 5 काम करेगा। तो बोल रहा है टोटल काम, तो एक दिन में ये लोग मिलकर 12 काम कर रहे हैं, तो ये लोग 30 दिन काम किए, तो टोटल काम हमारा निकल गया 12 इंटू 30, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है ये कितने दिन में करेगा, तो ये एक दिन में 5 ही करता है, तो 5 की एफिशिएंसी से निकाल दिए, ये 72 डेज में काम कंप्लीट करेगा। इसी हिसाब से हम लोग क्या कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है ए बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है ए बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी सी उसी काम को ए से 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेंगे। बोल रहा है क्या बोल रहा है, ए बी सी 30 दिन काम करते हैं, ठीक है। अगर 30 दिन ये लोग काम करते हैं, तो ए बी सी का एक दिन का काम हम लोग का पता चल जाएगा, ए बी सी का एक दिन का काम पता चल जाएगा, तो हमें टोटल काम तो पता चल जाएगा। तो ए बी सी एक दिन में काम कितना करता है, हम लोग को तो पहले यही पता करना रहता है। ये बोल रहा है ए बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है, ए बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है, ठीक है।
ये टाइम हो गया, टाइम का एफिशिएंसी सी से आधे समय में करता है। तो ये काम क्या करता होगा, तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है एक दिन का काम, तो ये 1 करता होगा और ये 2 करता होगा। ठीक है, क्षमता हम लोग निकाल लिए। तो अगला क्या कर रहा है, बी सी उसी काम को ए के 1/3 समय में करते हैं। बी सी उसी काम को ए का क्या बोलता है, बी सी उसी काम को ए का 1/3 समय में करते हैं। जो काम को ए 3 लेता है 3 मिनट करने में, वही काम को बी सी 1 मिनट लेता है। तो काम क्या करता होगा, काम तो एफिशिएंसी से उल्टा होगा, एफिशिएंसी उल्टा होता है तो रिवर्स होता है, तो ये 1 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। ठीक है, ये टाइम का हो गया, ये एफिशिएंसी का हो गया। टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेम इक्वेशन करेंगे पहले। ठीक है, इसका इक्वेशन जब सेम करेंगे तो अब हमें ये बताइए 1 और 3 क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी यहाँ भी काम कर रहा है, ए बी सी यहाँ भी काम कर रहा है, तो हम लोग तो सेम करेंगे, इक्वल करेंगे पहले। 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। तो चलिए अब 4 3 का 12 हो जाएगा, 12 3 जा 12 हो जाएगा। तो 12 का टोटल काम 12 है। ठीक है, टोटल काम 12 कर रहा है ये दोनों मिलके। तो 4 3 4 जा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये भी कितना करेगा, 8 करेगा। उसी हिसाब से ये क्या करेगा, 4 3 जा, तो ये क्या करेगा, 3 करेगा, और ये क्या करेगा, 3 3 जा 9 करेगा। तो ए बी सी 12 काम कर रहे हैं, यहाँ भी ए बी सी 12 काम ही कर रहे हैं। तो हम लोग इसका लिंक निकाल लिए। तो अब जो हम लोग निकाले तो क्या बोल रहा है, सी कितना काम कर रहा है, सी काम कर रहा है 4, एक क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 3, टोटल काम कितना था 12। तो बचा किसका काम, ये बी का काम बच गया। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, तो बी 5 कर रहा है। अब हम लोग टोटल काम निकालेंगे, तो हम लोग को ये पता चल गया ए बी सी का क्या, एक दिन का काम क्या है, एक दिन का काम 12 है। तो ये लोग 30 दिन इसको लग गया काम करने में। तो 12 इंटू 30 टोटल वर्क निकल गया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 30 टोटल वर्क निकल गया। अब इस टोटल वर्क में जो है हम लोग किससे काम करवाना है, ये अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ये अकेले काम को करेगा। ए का क्या है, ये 3 कर रहा है एक दिन में, 15 क्या हो जाएगा, 120 डेज में ये अकेले जो है काम को कर देगा। ठीक है, ये अकेले कितना काम करता है, एक मिनट, ए का क्या है 3, तो 3 से ये काम करेगा। ये टोटल 30 दिन में काम करता है, ये काम कितना है, टोटल 12 काम है। तो कितना दिन में काम कर रहा है, अच्छा सॉरी, हो तो इक्वेशन सेम हो गया, 20 दिन में काम करता है, 20 दिन में करता है ना। हाँ, हम लोग पहले क्वेश्चन से लिख लिए थे। ठीक है, तो 20 दिन में काम करता है हमारा। ठीक है, तो 20 दिन में अगर काम करेगा तो 3 4 जा 12, तो क्या आ जाएगा आंसर, 80 डेज में ये काम कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लिए 30 दिन में, उस हिसाब से हम हमारा आंसर कोई गलत नहीं आ रहा था। 30 दिन के हिसाब से, अगर 30 दिन में करता तो 30 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक दिन में 12 कर रहा है, तो 30 दिन में काम जो होगा वही तो टोटल काम होगा। और बी का क्या बोल रहा है, ए का क्या कर रहा है, ये यहाँ पर 3 ही कर रहा है, तो 3 के हिसाब से काट देते हम लोग, तो वो क्या आ गया था 120 आ गया था ना। वो भी कोई गलत नहीं था, प्रोसेस सॉल्व करने का सेम ही था, पर ये क्वेश्चन हमारा 20 दिन में काम कर रहा था, तो इसलिए 20 के हिसाब से ले लिया हम लोग। तो 80 दिन में ये काम कंप्लीट करेगा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन, नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेले उसी काम को कितनों दिनों में करेंगे। सेम प्रोसेस वही है, चलिए हम लोग बनाएंगे। अब आप देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेम टाइप वही है, यहाँ परसेंटेज बोल दिया। ठीक है ना, तुझे घबराना नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है, ए बी सी कितना दिन में काम करेगा, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। 20 दिन लगा काम पूरा करने में, तो एक दिन का काम हम लोग को पता चल जाएगा, तो हम लोग 20 दिन का काम बता देंगे कितना हो गया।
अगर एक दिन में वो लोग एक काम करेगा तो 20 दिन में काम करेगा 20, तो टोटल काम 20 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर एक दिन का जितना आएगा उस हिसाब से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल काम हमारा निकल जाएगा। और टोटल काम निकलने के बाद हमारा जो एफिशिएंसी निकलेगा बी का, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में, तो पता चल जाएगा कितना दिन में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। तो 40% क्या है, 2/5, तो कम समय में करते हैं, 40% कम समय में करते हैं। तो ये 3 लग रहा है इसका टाइम, और इसका क्या लग रहा है, 5 लग रहा है। ये ना बोल रहा है ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करता है, तो सी से 40% कम समय में करता है, जबकि बी सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करता है। बी सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 × 2 आ गया कम समय में, ठीक है। तो ये हमारा टाइम का है, टाइम का रिवर्स होता है इफिशियंसी, क्षमता, ठीक है ना। टाइम का रिवर्स होता है क्षमता। तो क्या हो जाएगा, 5/3, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5/2। तो हम लोग को ये देखना है, यहाँ भी ए बी सी कर रहा है, यहाँ भी ए बी सी ही कर रहा है, तो हम लोग एक दिन का काम तो सेम ही होना चाहिए। तीनों जब दोनों जगह कर रहा है तो दोनों जगह का काम सेम ही होना चाहिए ना। मानिए राम और श्याम किसी जगह गया, किसी काम को 4 मिनट में कर दिया, वही काम दूसरे जगह भी राम और श्याम करेगा तो वहाँ भी 4 ही मिनट लगेगा। तो वही बोल रहा है, और क्षमता जो है उसी हिसाब से काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 7 का 56 हो जाएगा। तो अब हम लोग को पता चल गया। तो 8 का रेशियो 56 टोटल काम कर रहा है ए बी सी मिल के। तो 8 7 जा 56 हो गया। तो 7 1 का 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 7। तो ये 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 35। तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 31। इसी तरीक़ा से 7 यूनिट का मान 65 है, तो 50, तो 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा। तो 5 यूनिट का मान 40 हो जाएगा। 2 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 8 है, तो 2 यूनिट का मान 60 आ जाएगा। तो अब हम लोग मिला के देखते हैं, क्या दोनों जगह एक ही काम कर रहा है ना, एक ही समय से। तो 56 यहाँ भी कर रहा है, 56 यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब बोल सकते हैं ए बी सी किसी जगह पे 56 काम कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ मिलके कितने काम कर रहे हैं, 56 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 20 दिन कर रहे हैं ये लोग। तो टोटल वर्क हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या होता है, एक दिन का काम, ठीक है। यानी एक दिन का काम और टोटल दिन कितने दिन लगे उसका मल्टीप्लाई होगा। एक दिन का काम गुने टोटल दिन का, टोटल कितने दिन लगे उसका मल्टीप्लाई। तो एक दिन में 56 काम कर रहे हैं, टोटल दिन इसको 20 लग गया, तो टोटल वर्क हमारा ये आ गया। तो हमसे बोल क्या रहा है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का रेशियो क्या है, बी क्या कर रहा है, बी हम लोग अभी नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। हम लोग का क्या निकला है, ए, चलो क्या निकला है, ए क्या कर रहा है, 16 काम कर रहा है एक दिन में। सी क्या कर रहा है, 21 काम कर रहा है। तो ए बी सी हमारा 56 कर रहा है। तो हम लोग अब इसमें क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी मिल के 56 काम कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ए और सी मिल के कितना काम कर रहा है, ए सी मिल के कर रहा है, यहीं पे ऐड करके हम लोग देख लेते हैं, 1 और 6 और 6 और 1 7 और 2 और 3 37 काम कर रहे हैं ना, 37 काम कर रहे हैं। ए और सी मिल के 37 काम कर रहे हैं। तो बी का क्या निकल जाएगा, 56 माइनस 37। तो बी का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, 16 माइनस 7 9 और 4 90। तो 19 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी आएगा बी एक दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा, कितना दिन में, क्या है 1
1120 बाई 90 डेज में ये काम कंप्लीट कर देगा अभी, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, ये इसको ऐसे अलग कर दे रहे हैं जो आप लोग को समझ में आ जाए। तो हमारा बी का आ गया था 90, एक दिन में भी 19 काम कर रहा है। देखिए ए बी सी 20 दिन में किसी काम को कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा था ए बी जितना, ए बी क्या बोल रहा है, ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करता है। ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करता है। तो इफिशियंसी हमारा समय का उल्टा हो जाएगा। तो एक दिन का ये निकल गया इफिशियंसी इसका, बी से ए से क्या बोल रहा है, कितना परसेंट, 60% कम समय लेता है। तो समय का उल्टा हो जाता है एफिशिएंसी। तो यहाँ 2/5 आ गया, तो 5/2 हो जाएगा। अब हम लोग ए बी सी यहाँ भी काम कर रहा है, ए बी सी यहाँ भी काम कर रहा है, तो काम तो समान ही कर रहा होगा ना एक दिन में। तो हम लोग इक्वेशन सेम करने के लिए क्या किए, 5 और 3 को ऐड कर लिए तो 8 हो गया, 5 और 2 को ऐड कर लिए तो 7 हो गया, 8 और 7 का एलसीएम ले लिया 56 हो गया। तो ये हमको पता चल गया एक दिन का काम ए बी सी का भी 56 है और ए बी सी का भी यहाँ भी 56 है। तो 8 यूनिट का मान 56 है, तो 1 यूनिट का मान 7 हो गया, तो 5 यूनिट का मान 35 हो गया, तो 3 यूनिट का मान 21 हो गया। इसी तरह 7 यूनिट का मान 56 है, 1 यूनिट का मान 8 हो गया, तो 5 यूनिट का मान 40 हो गया, 1 यूनिट का मान 8 है, तो 2 यूनिट का मान 16 हो गया। तो इससे हमको क्या पता चला, ए का एक दिन में 16 काम कर रहा है, बी एक दिन में 21 काम कर रहा है। हमें अब जहाँ सी एक दिन में 21 काम कर रहा है तो हमें बी का पता करना था। तो हम लोग ने ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा था, 56 कर रहा है ना, 56 ए बी सी तीनों एक जगह तो बोल रहा है। तो हम लोग को ये पता चल गया जो सी और ए जो है, सी और ए का हम लोग को पता चल गया 16 और 21 37 काम कर ले रहा है। तो 37 माइनस कर दिया 56 में से, तो बी का निकल गया, एक दिन का काम 19 निकल गया। तो यहाँ पर निकल गया, ए 16 काम कर रहा है, सी 21 काम कर रहा है, बी एक दिन में 19 काम कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम कर रहा है। तो हम लोग पता कर दिए तीनों मिलकर एक दिन में 56 काम कर रहा है। तो